Hi guys, welcome to 12 weeks weight loss series. So here is the week 2 and day 1. So day 1 यानी मंडे मैंने खाया था, अपना दिन का स्टार्टिंग किया हॉट वाटर और सोक्ड नट्स के साथ। ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला खाया था, मिड डे स्नैक में पपाया और गुआवा खाया था। लंच में मैंने निमोना बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था, पूरा ग्रीन ग्रीन मेरा प्लेट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और डिनर में सेम बैटर का चीला मैंने बनाया था जो कि वेजिटेबल से फुल था। मॉर्निंग चीला भी मैंने वेजीज डाल के बनाया था, अच्छा बना था। फिर ये रात में मैंने ग्रीन टी पी के डे 1 एंड किया। डे 2 भी मैंने सेम तरह से शुरू किया। मेरा इस बार टारगेट था कि मैं सेम ही डाइट प्लान ट्राई करूँगी फॉलो करने का। तो दूसरे दिन मैंने आमंड्स छीले खाए और गर्म पानी पिया, डे की स्टार्टिंग जैसे करती हूँ वैसे कि। ब्रेकफास्ट में मैंने अगेन सेम चीला ही खाया क्योंकि मुझे सेम फॉलो करना था। बट क्योंकि आज मुझे ऑफिस जाना था तो मैं लंच में मल्टीग्रेन रोटी और एक सब्ज़ी ले गई थी, याद नहीं है मुझे कौन सी ले गई थी क्योंकि मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर ऑफिस में मैंने कॉफ़ी पी, आधे टाइम में भेल खाई और मैंने डिनर नहीं किया था इस दिन। और रात में ग्रीन टी पी के डे 2 भी एंड किया। देन डे 3 में मैंने सेम अपना दिन गर्म पानी और सोक्ड आमंड्स के साथ शुरू किया। ब्रेकफास्ट में मैंने अगेन चीला खाया था, रिकॉर्ड नहीं किया बट मैंने चीला खाया था। और डिनर सॉरी नॉट डिनर, इन लंच मैंने खाया था दाल, राइस, थोड़ी सी मिक्स वेज सब्जी। एंड डिनर में खाया थोड़ा सा दलिया। एंड दैट्स इट फॉर द डे 3। नाउ आई हैव स्किप द डे 4 क्योंकि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम सीधा डे 5 पर आते हैं। डाइट प्लान मैंने सेम फॉलो किया था टिल थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे मेरे यहाँ फंक्शन था, शादी थी, तो वो दो मेरे चीट डेज थे। तो मैंने ज़्यादा टाइम नूडल्स खाए, पेस्ट्री खाई और यहाँ हम आ गए थे अपने दीदी के गाँव। पहले तो हम इतना भटके, फिर फाइनली हमें घर मिल गया। और यहाँ पे हमारे वहाँ पे शादी के 2 दिन जो एकदम देसी खाना बनता है जिसको हम कच्चा खाना भी बोलते हैं, पर यहाँ पे अभी कड़ी वगैरह बनी थी, बढ़िया बहुत टेस्टी सा खाना था, वो खाया। फिर मैं मेहंदी के लिए रेडी हो गई थी और यहाँ पे हमारा डिनर था, ये पक्का खाना था। उसके बाद हमने बहुत डांस किया, बहुत मस्ती करी और फिर हम आ जाते हैं शादी वाले दिन यानी सैटरडे। दिन बहुत अच्छा था, इतनी शांति थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी दीदी के घर के अगल बगल ज़्यादा घर नहीं बने, तो सामने एकदम सरसों के खेत थे, अच्छी सी धूप पड़ रही थी, बहुत अच्छा, बहुत ही प्लीजिंग मोमेंट था, बहुत अच्छा मौसम था। फिर हमने खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना था, ट्रस्ट में बहुत टेस्टी खाना था। और फिर यहाँ पे भोलेनाथ की बारात निकल रही थी क्योंकि संडे को शिवरात्रि थी, तो यहाँ पे ऐसे ही बारात निकलती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के चीज़ें करते हैं और शंकर जी की बारात निकलती है, डांस करते हैं, रंग खेलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। दीदी की शादी कितने अच्छे दिन हो रही थी, जिस दिन शिवरात्रि थी उसी रात में दीदी की भी शादी थी, तो वी वर वेरी हैप्पी फॉर दिस। फिर हम लोगों ने बहुत देर तक बारात देखी, उसके बाद हमने प्रसाद खाया और बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे भोलेनाथ की बारात में। बहुत अलग अलग झांकियाँ निकली थी, पीछे से श्री राम की भी झांकी थी जिसमें श्री राम, सीता मैया, लखन लाल थे और यहाँ पे भोलेनाथ और गौरा मैया की बारात निकल रही है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी झांकी थी। ऐसे हम बचपन में देखा करते थे, मैंने तो पता नहीं कितने टाइम के बाद ही झांकी देखी। उसके बाद हम निकल गए पार्लर के लिए और ये देखो, हमें पता है कोई लिटरली कोई कार नहीं अवेलेबल थी, कोई गाड़ी नहीं अवेलेबल थी, तो हमें ऑटो करके जाना पड़ा। क्या ही तो एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आ रही थी। और उसके बाद हम चले गए ये कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी दीदी बहुत महान है, ऑन द डे तक उन्होंने चूड़ियाँ नहीं खरीदी थी। फिर वहाँ पे ना एक सैलून था शशि कुंज, जिसका आउटलेट बहुत अच्छा था, बहुत लिटरली बहुत थॉटफुल था, बहुत अच्छा था। तो मेरी एक दीदी मेकअप करा रही थी जो कि ब्राइड थी और ये अपना हेयर स्टाइल कराई थी। मैंने कुछ नहीं कराया था, मैं बस बैठ के वेट करी थी क्योंकि मेरे माइंड में पहले से था कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे रेडी होना है, क्या करना है, तो मैं सब कुछ अपने आप करने वाली थी। बहुत देर तक बैठी रही और वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, ये बहुत प्यारी थी, सबका ऐसे मेकअप कर रही थी, जा के मेरे पास भी आई थी। फिर रात में हम इतना लेट पहुँचे ना कि हमें नाश्ता हमने स्किप ही कर दिया, सीधा डिनर किया। और ये रहा मेरा लुक, मुझे बताना मैं कैसी लग रही थी। सारा कुछ मैंने अपने से किया था, मेकअप और एवरीथिंग, मैंने कुछ भी इसमें सैलून से नहीं करवाया था, सब मैं अपने आप से रेडी हुई थी। और यहाँ पे मैं और मेरी दीदी ने ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही ड्रेस पहना था। और यहाँ हम अपना, हमें एक रील बनाना था, उसका कैसे शूट करना है, क्या करना है, वो डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ ये रहे ब्राइड और ग्रूम। फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट, विदाई का। ऐसे एंड हुआ मेरा वीक। मुझे बताना कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।